नमस्कार दर्शकों, मैं आर्यश अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे मिथुन राशि पर चल रही ढैया के बारे में। मिथुन राशि पर ढैया का प्रभाव बना हुआ है। 17 जनवरी 2023 को मिथुन राशि वाले शनि की ढैया से पूरी तरह मुक्त हो जाएंगे। शनि की ढैया जब समाप्त होगी तो मिथुन राशि वालों को किस प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे, क्या लाभ होगा, क्या नुकसान होगा, क्या सावधानी रखना होगा, क्या उपाय करना होगा, सभी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं। जब भी शनि चंद्र राशि से चौथे भाव में गोचर करता है या फिर अष्टम भाव में गोचर करता है, तो ऐसे में शनि की ढैया का प्रभाव होता है। शनि की ढैया 2.5 वर्ष की होती है। जिस प्रकार शनि की साढ़े सात वर्ष की होती है, उसी प्रकार ढैया का भी प्रभाव होता है और ये प्रभाव 2.5 वर्ष के लिए होता है। लेकिन सबसे घातक होती है अष्टम ढैया, जो कि मिथुन राशि वालों की अष्टम ढैया चल रही है। अष्टम ढैया का मतलब ये है, चंद्र राशि से जब शनि 8वें भाव में गोचर करता है तो इसको अष्टम ढैया कहते हैं और ये सबसे ज्यादा बुरी मानी जाती है, क्योंकि अष्टम भाव जो होता है ये होता है मृत्यु भाव, आयु का भी भाव है, गूढ़ रहस्यों का भाव है और इसको त्रिक भाव कहा गया है। इस कारण से शनि का गोचर जब यहां पर होता है तो शनि का बुरा प्रभाव राशि के ऊपर सबसे ज्यादा होता है। तो मिथुन राशि पर 2.5 वर्ष से शनि का बुरा प्रभाव था और यहां पर शनि गोचर कर रहे थे अष्टम भाव में, तो ऐसे में सबसे ज्यादा जो प्रभाव 4 जगह होता है। एक तो शनि जहां पर गोचर कर रहे थे, अष्टम भाव में गोचर कर रहे थे, शनि जहां पर देख रहे थे, शनि की 3 दृष्टियां हैं। एक तो तीसरी दृष्टि अष्टम भाव में बैठ करके शनि आपके कैरियर के भाव को, कार्य क्षेत्र के भाव को देख रहे थे, वही आपके धन भाव को भी देख रहे थे और आपके पंचम भाव संतान पक्ष को भी देख रहे थे। तो इस कारण से शनि की जो दृष्टियां होती है यह अशुभ मानी जाती है। शनि अष्टम भाव में गोचर कर रहे थे, धन हानि कर रहे थे, ससुराल पक्ष से मनमुटाव की स्थिति बना रहे थे। वही तीसरी दृष्टि दसम भाव में कार्य क्षेत्र पर पड़ रही थी। आपका जो कार्य क्षेत्र था, चाहे आप नौकरी कर रहे थे, चाहे व्यापार कर रहे थे, चाहे कारोबार कर रहे थे, उसमें भी आपको विचलित करने का काम किया। कई लोगों की तो नौकरी चली गई, कई लोग नौकरी में बदलाव कई बार कर चुके हैं 2.5 वर्ष में, और कई लोगों का व्यापार में बड़े उतार चढ़ाव देखने को मिले। कई लोग नौकरी की तलाश में है, नौकरी नहीं मिल पा रही है। तो कार्य क्षेत्र पर शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही है। सप्तम दृष्टि धन भाव में पड़ रही है शनि की, तो धन हानि करवाने का काम किया। द्वितीय भाव जो होता है ये कुटुंब का होता है, धन का होता है, वाणी का होता है। कहीं न कहीं वाणी में भी कठोरपन लाने का काम किया और कुटुंब परिवार में विवाद करवाने का काम किया, क्लेश पैदा करने का काम किया। तो यहां पर शनि की पूर्ण दृष्टि, सप्तम दृष्टि धन भाव में पड़ रही है, इस कारण से खर्चे ज्यादा बढ़ा दिया, धन हानि करवाने का काम किया। और शनि की जो दसम दृष्टि है वो पंचम भाव में पड़ रही थी और पंचम भाव होता है शिक्षा का, संतान का, प्रेम विवाह का। तो शिक्षा, संतान और प्रेम विवाह में कहीं ना कहीं जो है बाधा पहुंचाने का काम किया। पढ़ाई लिखाई में विद्यार्थियों का मन नहीं लग रहा था, संतान को लेकर के चिंता बनी हुई थी और प्रेम विवाह में भी पूर्ण रूप से सफलता नहीं मिल पा रही थी। लेकिन अब 17 जनवरी 2023 को मिथुन राशि वाले शनि की ढैया से पूरी तरह मुक्त हो जाएंगे। ढैया समाप्त हो जाएगी और शनि अष्टम भाव से नवम भाव में गोचर करेंगे। नवम भाव को भाग्य भाव कहा गया है। तो शनि भाग्य भाव में, मूल त्रिकोण भाव में गोचर करेंगे तो बहुत सारे लाभ देने का काम करेंगे, क्योंकि भाग्य भाव जो होता है ये भाग्य को बदलने का काम करेंगे शनि। यहां पर पिता के संबंधों को मजबूत करने का भी काम करेंगे और आपके कार्य क्षेत्र पर भी शुभ प्रभाव डालने का काम करेंगे। शनि की 3 दृष्टियां जो हैं, लाभ भाव में तीसरी दृष्टि लाभ देने का काम करेंगे, आय में वृद्धि करने का काम करेंगे, इच्छाओं को पूरा करेंगे, जो आपका नुकसान हुआ उसको भरपाई करने का भी काम यहां पर करेंगे शनि।
शनि की सप्तम दृष्टि तृतीय भाव में पड़ेगी, बल पराक्रम में वृद्धि करने का काम करेंगे, यात्राओं में सफलता दिलाने का काम करेंगे, कम्युनिकेशन के क्षेत्रों में मजबूती दिखाने का काम करेंगे। और वही यदि आप विदेश की यात्राएं कर रहे हैं, विदेश से जुड़े हुए कार्य कर रहे हैं, या फिर जो है अकाउंट से जुड़े हुए कार्य कर रहे हैं, या शनि के क्षेत्र से जुड़े हुए कार्य कर रहे हैं, तो उसमें आपको सफलता दिलाने का काम करेंगे। शनि की दसम दृष्टि छठे भाव में पड़ रही है, जो गुप्त शत्रु थे, शत्रुओं को परास्त करने का काम करेंगे, ऋणों को समाप्त करने का काम करेंगे, क्योंकि छठे भाव से रोग, ऋण, शत्रु, कलह, कर्ज के बारे में हम जानते हैं। तो रोगों को दूर करेंगे, शत्रुओं को परास्त करेंगे। कोई यदि मुकदमा चल रहा था तो उसमें आपको विजय दिलाने का काम करेंगे, फैसला आपके पक्ष में हो सकता है। वही जो आपने ऋण लिया था उसको चुकाने के लिए आय के स्रोत पैदा करेंगे, कंपटीशन में सफलता दिलाने का काम करेंगे, जो लोग नौकरी ढूंढ रहे थे उन लोगों को नौकरी दिलाने का काम करेंगे, व्यापार में वृद्धि करने का भी काम करेंगे। तो ये स्थितियां बदलाव में देखने को मिलेगी। तो शनि की ढैया 17 जनवरी 2023 को समाप्त होगी, तो आपको लाभ इन क्षेत्रों पर जो मैंने आपको बताया जरूर आपको मिलेगा। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479893911।